गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटो म्यूटेंट्स। तो भाई बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो ये जो आप चिट्ठा देख रहे हैं मेरे हाथ में, वो मेरी बाइक का है, CBR का। 2015 से लेके अब तक मैंने बाइक चलाई है, जो 8-9 सालों में मेरी बाइक चल चुकी है गाइस। टोटल चल चुकी है 1 लाख किलोमीटर प्लस चल चुकी है। ओडोमीटर आपको मैं दिखा दूंगा। और गाइस इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेट्रोल का खर्चा इतना आया है, इतना मेरे ख्याल वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पर पेट्रोल का खर्चा सुन के आप गाइस हैरान हो जाएंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस व्लॉग को इसकी सर्विस कॉस्ट के साथ। मैं गाइस इसकी सर्विस कराता था हर 2500 किलोमीटर पे, और मेरा 1500 हमेशा लगता ही था गाइस। 1500 रुपीज हमेशा लगते थे ऑलमोस्ट, विद इंक्लूडिंग लेबर के साथ। तो गाइस मेरा 1 लाख चल चुकी है सर्विस कॉस्ट के साथ। मैं आपको टोटल बताता हूँ, अभी तक इस पे लग गया गाइस 60,000 रुपया लग चुका है इसी अकेली सर्विस का। इसमें मैंने वॉशिंग इंक्लूड कर दी है और इसमें लेबर भी इंक्लूड की है गाइस। तो 60,000 गाइस 1 लाख किलोमीटर चलाते हैं, तो इस बाइक का खर्चा सर्विस का आता है 60,000 का। वेरिएंट ईयर इंक्लूड नहीं करी है। और अगला मैं गाइस वेरिएंट ईयर इंक्लूड करने वाला हूँ। उसमें क्या क्या आता है गाइस, उसमें आते हैं मेरे रियर टायर्स, फ्रंट टायर्स, और जो थोड़े बहुत स्पेयर पार्ट लगते हैं, जैसे डिस्क ब्रेक्स लगी, अगली पिछली वगैरह वगैरह। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इसके रियर टायर के साथ। तो गाइस मेरे हिसाब से मैंने रियर टायर इसमें डलवा रखे हैं, 9 पेयर ऑफ रियर टायर डलवा रखे हैं, एक्सक्लूडिंग स्टॉक टायर आता है गाइस इसमें कॉन्टिनेंटल का, वो इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मेरी कॉस्ट नहीं लगी थी। सबसे पहला गाइस मैंने टायर डाला था इसमें सीएट का, स्टॉक वाले को घिसाने के बाद। वो था गाइस सीएट जूम एक्सेल टायर था, ऐसा कुछ करके नाम था। और गाइस उस जमाने में टायर भी सस्ते आते थे, मेरे को सिर्फ पड़ा था वो 1800 रुपए का। और दोबारा गाइस मैंने डलवाया था वही टायर, वो मेरे को पड़ा था 1850 रुपीज, मतलब 50 रुपीज कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो गई थी। देखिए गाइस कॉस्ट किस तरह इंक्रीज हो रही है, महंगाई के हिसाब से कॉस्ट भी इंक्रीज होती है टायर्स की। तो गाइस मैंने थर्ड डलवाया था कॉन्टिनेंटल का टायर पड़ा था मेरे को 2000 रुपए का गाइस, उसके आसपास। और उसके बाद डलवाया था मैंने गाइस टीवीएस प्रोटॉर्क टायर, ये सबसे बढ़िया लगा था, प्रोटोटॉर्क ये नाम था, टीवीएस का टायर था गाइस। वो पहला डलवाया था मैंने 1900 का, दूसरा 2000 का, तीसरा गाइस 2200 का, मतलब ये बढ़ता ही गया। और गाइस उसके बाद मैं डलवाया पिरेली एंजल, वो निकला 5500 के अप्रॉक्स में को टायर पड़ गया था। और उसके बाद गाइस मैंने अल्फा H1 डलवाया, जो कि ट्रेंडिंग में चला होता है। वो 2 पेयर डलवा रखे हैं, एक घिसा भी चुका हूँ, और वो पड़ता है मेरे को ईच 5400 रुपीज का, इंक्लूडिंग लेबर फिटिंग सब कुछ मैं बता रहा हूँ इसको आप में। और गाइस सबसे बढ़िया टायर चला था मेरा टीवीएस का चला था, वो रेडियल नहीं था, थ्रेड वाले थे। वो मेरा गाइस 7000 निकाल गया था किलोमीटर, इसीलिए मैंने 3 बार रिपीट किया है वो। पर उसके बाद गाइस उसकी कॉस्टिंग इस तरह होगी कि वो सीधा ही मतलब 22 के बाद मेरे को 2800-3000 का पड़ा था। तो गाइस उसके हिसाब से मैंने वो नहीं डलवाया, महंगा लगा मुझे। फिर मैं रेडियल पे आया था, स्विच किया रेडियल पे अल्फा H1। तो अल्फा H1 कम से कम आपका 6000 किलोमीटर तक आराम से चल पड़ता है। और जो टीवीएस था गाइस वो बढ़िया लगा था, पर उसका फिर प्राइस ज्यादा हो गया, फिर वो वैल्यू नहीं रही, वैल्यू फॉर मनी ज्यादा हो गई। तो गाइस टोटल अगर टायरों का खर्चा बताऊं मैं आपको, 1 लाख किलोमीटर का रियर टायर का वो पड़ता है गाइस 28,050 रुपीज। तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ सर्विस कॉस्ट 60,000 और ये 28,050 रुपीज ये। तो गाइज अभी तक टोटल देख लो गाइज 90,000 के आसपास पहुंच गया आपका, ठीक है। और अब मैं इसमें फ्रंट टायर इंक्लूड करता हूँ। रियर टायर तो हो गया, फ्रंट टायर की बारी। गाइस रियर टायर आपके ज्यादा लगते हैं, मेरे तो ज्यादा लगे हैं, मेरे केस में ज्यादा लगे हैं। आपके केस में कितने लगते हैं गाइज आप मेरे को बताएंगे। 9 टायर लगे थे भाई पिछले वाले, ठीक है, और 10 लगे थे अगर आप उसको स्टॉक टायर को इंक्लूड कर लो। और मैं आपको वो बताता हूँ, फ्रंट टायर मेरे लगे थे गाइज 5 फ्रंट टायर लगे थे, मतलब अप्रोक्सीमेटली हाफ हो जाता है आपका। और गाइस सबसे पहले मैंने डलवाया था इसमें MRF रेडियल टायर नहीं भाई, मेरी बारी में, मतलब हमारे टाइम में हमारे को पता नहीं था कि रेडियल टायर भी कोई चीज होता है। 2015 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो गाइस सिर्फ 1400 रुपीज का था। और अगला गाइस ये मेरा निकल जाता है, मतलब ज्यादा निकाल देता है ये, 7-8 हजार नॉर्मल निकाल देता है आपका अगला टायर। उसके बाद गाइस MRF का दोबारा डलवाया, सेम टायर, वो पड़ा था मेरे को 850 रुपीज का। गाइस देखो एकदम से सेम टायर का प्राइस। और सेक्शन मेरा है 110 70 17 है, रेडियल नहीं है अभी तक ये। फिर तीसरा गाइस मैंने डलवाया, रेडियल डलवाया MRF का, वो था गाइस आपका 2350 रुपीज का। फिर अगली बार दोबारा डलवाया गाइस, वही 2400 का हो गया। फिर गाइस 5th टायर था, वो ने अल्फा H1 डलवाया, क्योंकि जो MRF का सेम टायर था वो गाइस 3100 का बोल रहे थे, और 4300 का मेरे को अल्फा H1 पड़ गया था फ्रंट वाला। तो गाइस टोटल कॉस्ट रही थी इसकी फ्रंट टायर्स की 12,300 रुपीज टोटल। तो गाइस देखो
लगभग लाख रुपए के अराउंड आपका खर्चा यही हो गया है। तो गाइज अब बात करते हैं इसके वीर एंड टीयर की। वीर एंड टीयर में क्या आता है, आपके डिस्क ब्रेक्स आ गई, चेन सेट आ गए, स्प्रॉकेट सेट आ गए, ये बात करते हैं। तो चलिए गाइज फ्रंट डिस्क पैड से शुरू करते हैं। वीर एंड टीयर में जो आपके आते हैं फ्रंट डिस्क पैड, उससे शुरू करते हैं। तो गाइज विद इन 5,000 to 6,000 के बीच में गाइज ये निकाल देते हैं टाइम पीरियड। अगर अग्रेसिव होते हैं तो 3 से 4,000 के बीच में आपको चेंज करना पड़ता है। तो गाइज मेरे जो फ्रंट डिस्क पैड की कॉस्ट है गाइज वो है 900 रुपीज, लेबर के समेत गाइज 900 रुपीज का डल जाता है। तो गाइज इसके हिसाब से मेरा 16 या 17 बारी डला होगा लाख किलोमीटर के हिसाब से। तो मेरी टोटल कॉस्ट पड़ती है गाइज 15,030। तो गाइज फ्रंट डिस्क पैड ही 50,030 के डल चुके हैं अभी तक। और गाइज अब रियर डिस्क पैड की बात करें, वो मेरा पेयर पड़ता है गाइज 850 के अराउंड, और वो निकाल जाता है 7,000 किलोमीटर आराम से निकाल जाता है पिछले वाला, क्योंकि वो कम यूज करता हूं मैं, और गाइज आप भी मेरे ख्याल कम यूज करते हैं। रियर ब्रेक हमेशा गाइज एक टिप देने वाला हूं मैं, रियर ब्रेक हमेशा कम यूज करें, क्योंकि जब भी ब्रेक आप लगते हो तो फ्रंट ब्रेक ज्यादा मेन होती है, रियर ब्रेक से बैलेंस के लिए डिसबैलेंस होता है उसके लिए यूज आती है। तो गाइज रियर ब्रेक का इस्तेमाल कम होता है। तो मेरा गाइज ये रहा था 14.5 मतलब 14.2 के समथिंग एवरेज पड़ती है कि बदलवाया मैंने। तो गाइज मेरे रियर ब्रेक डिस्क पैड पड़ चुके हैं बाइक के 12,070 रुपीज के, 12,070 रुपए गाइज अभी तक लग चुका है रियर डिस्क ब्रेक्स पे। तो चलिए गाइज अब बात कर लेते हैं हम इसकी चेन सेट की। चेन सेट भी गाइज बहुत जरूरी होता है, और एवरेज चेन सेट गाइज 9 से 10,000 किलोमीटर निकाल देता है। अगर ऐसे चलाएंगे तो गाइज व्हीलीज वगैरह मारते हैं तो आगे वाला स्प्रॉकेट टूट जाता है, तो गाइज वो 7-8 हजार रुपए में हो जाता है खत्म। तो मैंने गाइज एवरेज 10,000 ले रखा है यहाँ पे। तो गाइज लाख किलोमीटर पे मैंने अपना 10 चेन सेट लग गए हैं मेरे, और एक चेन सेट गाइज आता है मेरा 1200 का, और लेबर पड़ती है 500 रुपए की, और मतलब अप्रोक्सीमेटली गाइज 1750 रुपीज लग जाते हैं। तो यहाँ पे गाइज टोटल आपका बनता है 17,500 रुपए, 17,500 रुपीज अभी तक लाख किलोमीटर पे मेरी बाइक ने चेन सेट पे खा ली हैं। और गाइज इसका जैसे कोन सेट वगैरह उसमें भी वीएनटी में कोन सेट भी आ जाते हैं आपके। कोन सेट गाइज मैंने 4 बार डलवाया, 1100 रुपए का पड़ जाता है मेरे को टोटल विद लेबर। तो ये गाइज 4,400 आपके वहां होगी कौन सेट पे। और जो इसके शॉकर रिपेयर पे गाइज फ्रंट सील वगैरह जो भी 2 बार शॉकर रिपेयर हुए हैं, तो मेरे मतलब कि 3-3 हजार विद रॉड लग चुके हैं। रॉड समेत गाइज, रॉड समेत मैंने शॉकर चेंज कराए थे। तो वीर एंड टीयर कुल मिला के गाइज 6,000 शॉकर हो गए। तो अब इसके बाद गाइज जो मैंने मॉडिफिकेशन कराई, मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि पेंट वगैरह कराए हैं। वो पहली बारी गाइज 3 टाइम अलॉय पेंट कराए थे। महंगाई देखो किस हिसाब से बढ़ी, यहाँ पे भी 1500 के पहली बारी में हो गए थे, दूसरी में गाइज 3,000 में होते, और तीसरी बारी गाइज 4,000 लग गए थे। महंगाई बढ़ती जा रही है, तो 8,500 तो आपका इसी पे लग गया मेरा, उस पे क्या बोलते हैं इसमें मॉडिफिकेशन पे। तो गाइज अब मेन जो बात है वो गाइज पेट्रोल की बात कर लेते हैं। तो एवरेज गाइज पेट्रोल जैसे उस टाइम गाइज होता था 65 रुपीज 70 रुपीज पर लीटर, और बीच में 100 रुपए भी हुआ, 110 रुपए लीटर भी तेल पुआ हमने। तो गाइज मैंने इसकी एवरेज ले रखी है कि 90 रुपीज पर लीटर इसकी एवरेज के हिसाब से मैं चलाऊं। तो एवरेज लगाओ तो जैसे कि 40 किलोमीटर की मेरी एवरेज आती है, तो लाख किलोमीटर में 40 डिवाइड जो भी कैलकुलेशन पड़ती है गाइज वो मेरे टोटल पड़ती है 2,25,000 रुपए। मतलब इतनी बाइक की कॉस्ट नहीं आ जाती जितना आपने तेल डलवा लिया। 2,25,000 का अभी तक तेल खा चुका है भाई मेरा बाइक। तो ये देखिए गाइज महंगाई भी बढ़ती रही है। एवरेज 90 रुपीज का फ्यूल लगाया मैंने, क्योंकि एवरेज खराब हो ही जाती है बीच में 100-110 बीच में। तो गाइज 100 रुपए लगाओगे तो और महंगी बढ़ जाएगी। तो 90 रुपए लगाया मैंने, तो 2,25,000। देखो भाई कितनी ज्यादा प्राइसिंग आ जाती है 10 साल के उसमें, 8-9 साल के टेन्योर में। हमें पता नहीं लगता, रोज 100-200 का तेल डलवाते रहते हैं। तो भाई एवरेज के हिसाब से 2,25,000 बहुत ज्यादा है इतना तो। और गाइस इसका टोटल एक्सपेंस अगर करेंगे पूरा A to Z, ठीक है, A to Z CBR का, तो अभी तक है 3,84,890 टिल डेट। ठीक है, अभी 200 रुपए और डाल लो इसमें, क्योंकि आज मैंने 200 रुपए का तेल फिर डलवाया भाइयों। तो ये रही गाइस इसकी स्टैट्स, इसके मनी स्टैट्स, कितना पैसा खाता है ये। और भाई इसकी परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊं, ये बाइक गाइस मेरे को क्यों पसंद है, क्यों मैंने अभी तक इसको मतलब अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ या तो मतलब बेच नहीं रहा हूँ इसको, क्योंकि गाइस कोई इंजन इशू नहीं है इस पे। परफॉर्मेंस इसकी पीक पे रही है मेरे साथ, एक्सीलेंट बाइक है भाई, डिजाइन में भी कंफर्टेबल भी है, इजियर है चलाने को। उसके बाद गाइस टॉप स्पीड जो इसकी मैंने एवरेज टॉप स्पीड निकाली है मैंने 172 की निकाली है, जब मैंने बिल्कुल नई ली थी उसके 3-4 महीने बाद टॉप स्पीड लगा दी थी। तो गाइस ये सब इसके पीक पॉइंट्स है जो मेरे को अच्छे लगते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट भी सस्ती है, स्पेयर पार्ट्स सस्ते हैं, यामाहा R15 से सस्ते स्पेयर पार्ट है भाई, KTM से सस्ते स्पेयर पार्ट है, KTM RC 200 से सस्ते स्पेयर पार्ट है भाइयों, इसीलिए मेरे को ये बाइक पसंद है। और गाइज
आपको ये ब्लॉग कैसा लगा भाइयों, और आपने कितने किलोमीटर बाइक चला ली, अगर लाख चला ली है तो उसका हिसाब किताब भाई कैसा पड़ता है। टोटल एक्सपेंस मेरा पड़ा है 3,84,890 रुपीज। आपका कितना पड़ा है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसी तरह के नेक्स्ट कंटेंट में आपको मिलेंगे गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, जय हिंद।